हेलो। आज आपको सिविक्स का एक चैप्टर है क्लास 7th का, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। इससे आप क्या समझते हैं? स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करता है, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सो फर्स्ट वी हैव टू नो दैट एवरी स्टेट हैज अ गवर्नमेंट which works for the welfare of its public, for its पीपल, है ना। एवरी स्टेट जो होता है वो एक गवर्नमेंट रहता है। सारे स्टेट में हम जानते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट होता है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है, एवरी स्टेट हैज अ गवर्नमेंट जो कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए, पब्लिक के लिए, अपनी जनता के लिए, अपनी स्टेट की जनता के लिए, अपनी स्टेट के पब्लिक के लिए काम करती है। इट इज नोन एज स्टेट गवर्नमेंट। has the state government has one is sorry, the state government जो होता है वो किसके द्वारा हेडेड किया जाता है? The state government is headed by the governor, है ना। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेट गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? गवर्नर होता है ना। ये अलग बात है कि जो रियल अथॉरिटी होती है, जो अथॉरिटी पावर होता है, वो किसके पास होता है? सीएम के पास होता है, चीफ मिनिस्टर के पास होता है। ये हम जानते हैं। ज्यादातर लोगों का कंसेप्ट होता है कि चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, बट नो, है ना। गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, है ना। ही इज द नॉमिनल head of the state government. He has the nominal power of the state government, but फिर भी still he is called as the head of the state government. The state government is headed by the governor only, and और जितने authority होते हैं, the authorities power, the authority powers are with CM and their council of ministers. जो अथॉरिटी, जो पावर होता है, जो भी डिसीजन लेने का पावर होता है, जो भी अपने स्टेट के लिए जो भी डिसीजन, जो भी पावर को अवेल करने का जब बात आती है, तो चीफ मिनिस्टर का इसमें रोल होता है और उसके जो काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं उनका रोल होता है। सेम लाइक एज सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेड होता है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट, है ना। बट प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ आवर कंट्री, एज वी नो अबाउट इट। प्रेसिडेंट हेड तो होता है लेकिन वो नॉमिनल हेड होता है। ऑल द पावर्स, ऑल द अथॉरिटी आर विद प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन मिनिस्टर्स, है ना, एंड हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स। ऐसा हम लोग जानते हैं। सेम रूल जो है ये स्टेट में भी अप्लाई होता है। गवर्नर प्लेज अ रोल लाइक एज प्रेसिडेंट, है ना, and CM and the Council of Ministers play the role as the Prime Minister and the Cabinet Ministers. मतलब सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई होता है वो स्टेट गवर्नमेंट में भी अप्लाई होता है ना। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, CM, द स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव कौन होता है? द स्टेट एग्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट, है ना। ही इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, है ना। सॉरी, स्टेट एग्जीक्यूटिव इज गवर्नर, ही इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। सो फर्स्ट हम लोगों को जानना चाहिए कि गवर्नर के क्वालिफिकेशन होते हैं, कितना वो उनका टेन्योर होता है, कितना कार्यकाल होता है काम करने का गवर्नर का। क्या जब वो स्टेट का हेड है तो सबसे पहले हम गवर्नर के बारे में जानेंगे कि गवर्नर की क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए टू बी गवर्नर, है ना। It will consist of the governor and the chief minister and the council of members. The state executive जो है वो किसके द्वारा गवर्न किया जाता है? गवर्नर के द्वारा, चीफ मिनिस्टर के द्वारा एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। अब द गवर्नर is the head of the state government, whether he is nominal head, but still he is considered as state head, है ना।
क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। इंडिया में कोई किसी भी पोस्ट को अगर हम एग्जीक्यूटिव पोस्ट को अवेल करते हैं तो द सिटीजन शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। ही शुड बी at least 35 years and plus of age, है ना। और क्या होना चाहिए? वो सबसे पहला होना चाहिए कि जो सिटीजन, जो व्यक्ति इंडिया का सिटीजनशिप हो वही गवर्नर बन सकता है। सेकंड, उसका जो एज है वो 35 इयर्स प्लस होना चाहिए। थर्ड क्या होता है कि वो ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए वो व्यक्ति, ना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए, है ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मीन्स जो हमारे लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो सांसद, जिसको सांसद कहा जाता है ना लोकसभा, और वो किसी भी अदर पार्टीज से, अदर प्रॉफिट से, अदर ऑफिसेस से, अदर डिपार्टमेंट से उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, है ना। तभी वो गवर्नर बनने के लिए एलिजिबल होता है वो पर्सन, है ना। टेन्योर इसका क्या होता है? टेन्योर होता है, टेन्योर मीन्स क्या होता है? वर्क टाइम, है ना। कार्यकाल जिसे कहा जाता है। वर्क टाइम इनका कितना होता है? वर्क टाइम लाइक जैसे प्राइम मिनिस्टर का वर्क टाइम, एक बार प्राइम मिनिस्टर चूज होते हैं, एक बार कोई गवर्नमेंट बनती है तो कितने साल के लिए गवर्नमेंट चलाती है? वो 5 साल के लिए चलाती है ना। प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर क्या होता है? 5 इयर्स। तो वैसे ही हमारे गवर्नर का भी टेन्योर क्या होता है? 5 इयर्स का होता है ना। वो 5 इयर्स के लिए एक गवर्नर जो चूज हुआ है वो 5 इयर्स तक वर्क करेगा अपने स्टेट के लिए, उसके बाद वो रिटायर करेगा, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। उसके बाद मैं कल अब आपको दूसरे वीडियो में आगे का पढ़ाऊंगी। ओके, थैंक यू, बाय।